अपने पूर्वजों को हृदय से नमन करता हूँ और हमारे भाई लोग जो इतनी दूर से हमारे यहाँ आए हैं हमारे मिशन के साथ में हम लोग को टाइम दिया, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी राजीव भाई बड़े भाई ने बताया कि जो माताएं बहनें अपनी हिफाजत कर रही हैं, मतलब अपने बच्चों को सही से नहीं रख रही हैं, अगर जैसे 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखती है, अगर उसी प्रकार 20 साल बच्चे की उस तरह से हिफाजत कर दें तो बच्चा सरकारी नौकरी का मोहताज नहीं रहेगा। अगर जिस साल जैसे 9 महीना पेट में बच्चा रहता है तो उस वक्त किसी प्रकार का दर्द हुआ तुरंत डॉक्टर के पास गई। उसके बाद छोटा बच्चा हुआ, खेलने लायक हुआ तो इतनी साफ सुथरा उसको रखती है, जब तक वो खिलाने लायक हो, जब तक उसको खिलाती है अपने गोदी में वो साफ सुथरा रहता है। उसके बाद जब 5 साल का हो गया, स्कूल जाने लगा तो उसका ध्यान नहीं रखती है। अगर उसका ध्यान रखें तो बच्चा, मैं गारंटी देता हूँ, अगर उसका माता पिता अगर उस ढंग से ध्यान दे, जिस साल 9 महीने जिस ढंग से ध्यान देती हैं उस ढंग से अगर 20 साल ध्यान दे माताएं बहने तो वो बच्चा नौकरी कोई इससे छीन नहीं सकता और उसको नौकरी जरूर मिलेगी। 9 महीने के 5 साल का बच्चा होगा, उसके बाद वो स्कूल भेजे, उसको स्कूल गया, वो छोटा बच्चा है, स्कूल गया, स्कूल से आए, भले वो माता पिता पढ़े नहीं है लेकिन अगर बच्चा गया तो उससे ये पूछ सकते हैं कि ये क्या आज स्कूल में पढ़ाया गया। उस बच्चे को पास बैठे, उसके पास बैठे और देखे, अगर वो किताब पढ़ रहा, वो किताब पढ़ेगा, उस बच्चे को भी महसूस होगा कि हमारे माता पिता जो हमारे सामने बैठे तो वो स्कूल में कुछ ना कुछ अगर 2-4 शब्द लिखेगा तो आकर ये उसे टेंशन रहेगी कि मेरे माता पिता को मुझे दिखाना है, मेरे मम्मी पापा शाम को मेरे सामने बैठेंगे, पूछेंगे कि क्या लिखे हो, क्या आज पढ़ाया गया। उसी प्रकार अगर 10-20 साल तक अगर बच्चे के साथ मेहनत की जाए, माता पिता लोग अगर ढंग से ध्यान दें तो वो बच्चा जरूर, मेरी उम्मीद है कि वो नौकरी जरूर पाएगा। नौकरी नहीं पाएगा तो अच्छा बिजनेस भी करेगा। मेरी खुद की दुकान है, जनसेवा केंद्र स्टूडियो चलाता हूँ। तो अगर आप लोग जब बच्चे को हिफाजत से रखोगी, अगर बच्चे को पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के बाद जैसे 10-12 साल का हो गया, उसके बाद 2-3 घंटे उसको टाइम मिल रहा है तो उसको किसी बिजनेस से लगाइए आप लोग। जैसे मिस्त्री गिरी है, मैकेनिक का काम है, मोटर का काम है, जनसेवा का काम है, अगर कुछ भी ना कराइए तो अपने बच्चे को जो है, लड़का हो या लड़की दोनों एक समान है। लड़कियां आजकल मैं देखता हूँ शादी का हो जाती है, वो जहाँ जाती है वहाँ दूसरे के प्रति अगर उनको कपड़ा लेना है तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर उत्तरदायी रहेंगी कि अगर वो पैसा देंगे तब वो कपड़ा लेंगी। लेकिन जमाना ये है कि अगर लड़कियों को आप जो है पढ़ाने के साथ साथ 2 घंटे कहीं सिलाई सिखवा दिए, अगर सिलाई सीख गई या ब्यूटी पार्लर का काम सीख गई तो आगे चल के जहाँ आप शादी करोगी उन लड़कियों की, जहाँ वो जाएगी वहाँ ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर कुछ अपने मोहल्ले के ही अगर ब्लाउज या साड़ी पीको इंटरलॉकिंग कुछ कर लेंगी तो अपना वो खुद का खर्चा किसी को उनको मांगने की जरूरत नहीं रहेगी और आराम से चला सकती हैं। किसी भी दायित्व में वो अपना खर्चा हर हाल में चला सकती हैं। तो किसी की मोहताज नहीं रहेंगी कि वो 100 रुपया दे तो अपने मैके जाए या कैसे है, वो अपना खर्चा आराम से चला सकती है। लड़कों को अगर स्कूल हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, अगर इंटर में कंप्यूटर लाइन में ऐसे ऐसे कोर्स है कि 1 लाख रुपए महीना मिलता है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो गए तो 1 लाख रुपए प्राइवेट में आपको महीना 70,000 80,000 मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पिछड़ा समाज, यहाँ पे कोई वो ध्यान ही नहीं देता है। बस हमारा समाज अगर किसी चीज में आगे है तो वो चीज सबसे श्रेष्ठ है। नंबर 1 चीज है दारू, दूसरी चीज है मजदूरी। अगर दारू हमारा समाज 200 रुपये की मजदूरी करता है, 6,000 रुपये महीने कमाता है, उसमें डेली कुछ लोग होंगे 80-90% तो डेली 100 रुपये की दारू पी जाते हैं। अन्य समाज लेकिन ऐसा नहीं करता है। वो अगर 6,000 कमाता है तो अगर उसमें 1,000 की पीता सब समाज है, लेकिन हमारे समाज को लोग जानते हैं, अन्य समाज को जानते नहीं। हमारा समाज वही लोग हम लोग को अपने साथ साथ हम लोग को भी बदनाम करवाते हैं। 100 रुपये की दारू की रोड भर पे बंगिया जा रहे हैं तो दूसरे जात वाले देखने वाले कहते हैं ये सूद है, ये पासी है, ये जा रहा है। अगर वही चीज अपनी बच्चों की जो दारू में खर्चा कर रहे हैं 3,000 रुपये महीना, 6,000 कमा के 3,000 रुपये महीना दारू में खर्चा कर रहे हैं, वही 3,000 रुपये महीना अगर अपने बच्चे में लगा दे और उनका बच्चा आगे चल के या मास्टर या नौकर जो है कोई भी पुलिस या मास्टर या सरकारी कोई हो गया तो अगर पुलिस हो गया बगल रिवाल्वर डाल के आएगा गांव में और किसी कास्ट की औकात नहीं है कि इसको सूद या हर्जन कह दे, है किसी कास्ट की औकात? उसके लिए जितना दारू में आप लोग लगाते हो पैसा वो आप ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चे में लगाना जिस दिन चालू कर दोगे उस दिन हमारा समाज फिर राजा महाराजाओं से कम नहीं रहेगा और संगठित हो जाएगा हमारा समाज। जिस दिन उस दिन हमारे समाज की इतनी आबादी न किसी की है और हमारा समाज जो चाहेगा वही होगा, अन्यथा और कोई नहीं। आप इसके लिए आप सभी लोग को संगठित होना पड़ेगा। संगठित के लिए आप लोग जैसे इतना बड़ा गांव है
सिंदुरिया इसमें जैसे अन्य समाज के जैसे खुद के भरोसे हमारे एक बड़े भाई ने अभी आए वो रामनगर से चल के बताया कि जो भी काम है अपने हाथ पांव पे करिए। हमारा समाज अधिकतर दूसरे के हाथ पांव पे जी रहा है। अगर हमारे पासी समाज के यहाँ कहीं होटल तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि पासी समाज के जैसे कोई खा लेगा बनाया वो तुरंत मर जाएगा। अरे तो हम दूसरे का नहीं खा सकते हैं, दूसरे का खा सकते हैं तो अपने समाज का खाएं। उसमें जैसे इतना बड़ा गांव है, इसका एक कहीं होटल डलवा दीजिए। क्या खजूरी में पासी से ज्यादा कोई बिरादरी होगी? जिस दिन पासी संगठित हो गया, पूरा समाज जग गया और एक होटल यहाँ खजूरी में खुल गया और पूरे समाज वाले जान गए कि पासी है तो पासी यहाँ सामान लेंगे, तो कम से कम वो पासी 50,000 रुपए महीना कमाएगा और उससे भला किसका होगा? हमारे समाज का होगा। कोई व्यक्ति तो आगे बढ़ेगा। और शादी ब्याह में जैसे कर लिए, आदमी सब सब्जी बना लेती है घर में, हर आदमी कर लेता है काम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा समाज कभी इस पे ध्यान नहीं देता। लगभग कई लाख एक गांव में हमें उम्मीद है 5 लाख रुपए, अगर 10 शादी हो गई तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए अन्य बिरादरी लेके जाता है। किस चीज में? कोई पैसा नहीं लगाता है। बर्तन एक बार लाया, बर्तन कम से कम 10 साल खराब नहीं होते हैं। जो खाना बनाने वाले बर्तन 10 साल खराब नहीं होते हैं, मेरी यहाँ तक उम्मीद है। और उससे वो लाता है, फिर वो क्या करता? पैसा सब तुमसे लेता है। जहाँ कम पड़ने वाला होगा वहाँ ज्यादा हाउस पे डलवाएगा। मसाला जहाँ कम लगने वाला होगा वो हाउस पे डलवाएगा। किस लिए? क्योंकि उसको किराना स्टोर से भी कमीशन मिलेगा ना। मसाला जहाँ कम लगेगा वो किराना स्टोर पे जितना बढ़ा के मसाला लिखेगा उतना उससे भी कमीशन मिलेगा। कम से कम अगर आप 500-600 आदमी की व्यवस्था करोगी तो कम से कम 10-12-15 हजार रुपए कारीगर लेगा। और समाज की अगर 10 शादी हो रही है, उसमें अगर 10 शादी में एक हमारे घर का हमारा भाई कोई बंद अगर वो खाना बना दे, अगर 1 लाख रुपए होगा, अगर वो 80,000 बचा लिया तो हमारे समाज के किसी न किसी का तो भला होगा। हर हाल में होगा किसी न किसी का भला। तो इसलिए हम लोग जो जब तक हम लोग समझा रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं, ऐसे नहीं आप लोग जब तक खुद नहीं सोचोगे कि हमको अपने बच्चों को, अगर हम 200 रुपये की मजदूरी करते हैं लेकिन अपने बच्चों को हम 200 रुपये की मजदूरी नहीं करने देंगे। अगर हम 10,000 कमाते तो हमारे बच्चे 10,000 रुपये कभी भी किसी हालत में कमाने नहीं देंगे। मैं अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसको ऐसा बिजनेस कराऊंगा कि वो कभी 10,000 रुपये महीना नहीं कमाएगा। अपने दुगना अगर सोच रखोगे कि मैं 6,000 कमाता हूँ तो अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाऊंगा, सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा, तब आप लोग सब लोग प्रयास करोगे, तब हमारा लोग का मिशन आना यहाँ सफल होगा। और आप सब लोग अपने बच्चों के साथ मेहनत करोगे, टाइम दोगे, अपने बच्चों को सही राह पे ले जाओगे। उसके लिए आप लोग को दारू शराब नशे से थोड़ा मुक्ति देना है। कम करिए, धीरे धीरे करिए। अगर आप जैसे 3,000 की महीना पीते हैं, आप 15 दिन में, मतलब 15 दिन में पीजिए, डेली पीते हैं, आप दूसरे दिन पी के देखिए। अगर मरे ना आदमी दारू पीने वाला का डेली पीने, अगर ना पिए एक दिन तो मरेगा तो है नहीं। अगर देखे एक दिन कि हम मरेंगे नहीं तो दूसरे दिन, एक दिन छोड़ दे, फिर दूसरे दिन पी ले, फिर दूसरे दिन देखे कि अगर आज हम देखते हैं दारू ले रखे रहे पास में और उसको देखे दूसरा दिन पूरा कि जैसे कि शाम हो जाए, फिर रात हो जाए, फिर उसको जैसे मरने की नौबत आए कि मैं अगर पीऊंगा नहीं तो तुरंत मर ही जाऊंगा, तो पी ले। अगर दूसरे दिन भी ऐसा होता तो धीरे धीरे आप करके नशा पत्ती थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे तो आपका अगर पैसा बचेगा, आप 6,000 कमाएंगे, 3,000 बचेगा, अपने बच्चों में लगाएंगे, अपनी बीवी को देखेंगे, अपनी खेती किसानी अच्छे से करेंगे, कबाड़ अच्छे से करेंगे, तो आपके बच्चे जो है अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारा लोग का समाज और अच्छे से जाएगा, अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो हम लोग को कहीं शर्म नहीं महसूस करने की पड़ेगी। और हरिजन फोद जो अछूता ये सब मानते हैं आजकल, वही को मानते हैं जो दारू शराब पी के गाँव में इधर उधर घूमता है। जिसके पास पैसा हो गया, मैं बोल रहा हूँ, जिसके पास पैसा हो गया, जिसके पास रकम है, बोलेरो से स्कॉर्पियो से उतरता है आकर, उसकी किसी भी जात की औकात नहीं है। उसको हरिजन बोल दे या एससी बोल दे, अपने समाज की ही बात बता रहा हूँ, या कुछ अनाप शनाप बात कर दे, क्योंकि जानता है कि इसको अगर कुछ बोलेंगे तो 10-20 हजार खाने में देके ऐसा ये बगला निकलवाएगा कि औकात नहीं है कि दोबारा हम इससे टक्कर लेंगे, और उसको पहले वही मारेगा। इसलिए अगर आप लोग, जब पैसा आप लोग के पास होगा, आप लोग, हमारा समाज संगठित होगा, तो हमारे समाज को कभी भी कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए मैं बहुत से औरतें अभी बैठे हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार सभी लोग जोर से बोलो, जय पासे, जय पासे, जय पासे, जय पासे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।